अस्सलाम वालेकुम। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ वरोना ने तकरीबन 110 पीजी स्कॉलरशिप जो है ना अनाउंस की है, कोई 25 डिसिप्लिन में, डिफरेंट डिसिप्लिन में तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन इस यूनिवर्सिटी ने कवर किया और 110 पीजी स्कॉलरशिप है, कोई 15-20 जो है ना ऐसे पोजीशन है जो बगैर स्कॉलरशिप के है, ठीक है। तो और यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना जो है ना ये रोमियो एंड जूलियट का सिटी है। आप लोगों ने नावल शेक्सपियर का सुना होगा नाम। और ये नॉर्थ में आता है, डेवलप्ड रीजन में आता है और यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बुरी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसके जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो ये जो है ना बहुत गुड न्यूज़ है और आप सब लोगों ने जो है एप्लीकेशन पुट कर लिया है। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ प्रोग्राम्स और कुछ उसके एवेलुएशन क्राइटेरिया थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। मैं क्विकली आप लोगों को बताऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकता, लेकिन क्विकली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इशू आ रही है कि वो एप्लीकेशन जो है ना पुट नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इसको टच करूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन से जो है ना डिसिप्लिन में पीएचडी अनाउंस हुआ है, उसके वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो मेरे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना का वेबसाइट। आप गूगल में सिंपल लिख लेके यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना पीजी स्कॉलरशिप 2025-2026, तो इसका जो पहला रिजल्ट आएगा ना, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये वाला जो है ना पेज आपके साथ ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम 41st साइकिल एकेडमिक ईयर 2025-2026, ठीक है। इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये सारे डिसिप्लिन के लिए है और ये मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आपने कॉल देखनी है तो ये है, लेकिन ये इटालियन में, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना इंग्लिश वाला कहाँ से देखना है। और पीजी प्रोग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है वो सारे डिसिप्लिन जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फिरोना ने पीएचडी एडमिशन अनाउंस किया है। इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी एंड कैंसर, बायोमेडिकल, बायोमोलिकुलर मेडिसिन, और ये सारे प्रोग्राम हैं। इसमें आप लोगों ने अपना वाला जो है ना देख लेना है। कोई ये कोई 20-25 डिसिप्लिन है डिफरेंट, ठीक है। और इन सब डिसिप्लिन के अंदर जो है ना तकरीबन 110 पीजी स्कॉलरशिप्स ओपन है और 15-20 ऐसा है जो बगैर स्कॉलरशिप के है। तो ये है, चलो इसमें से किसी एक को ओपन करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस वाले को चूज़ करता हूँ जो मेरा फील्ड है, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान हो आप लोगों को समझाना। ये मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ, ठीक हो गया। और ये देखो, ये जो प्रोग्राम वैसे इटली में ज़्यादातर 80% प्रोग्राम जो होते हैं वो 3 इयर्स के होते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी पीजी इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस 4 इयर्स के लिए ऑफर करी है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सी एफ यू इसका मतलब है क्रेडिट आवर्स। तो ये पीएचडी जो है ना ये टोटल 240 क्रेडिट आवर्स की पीएचडी हो गई। ये अपनी डिवीजन होती है इसकी कि किस चीज़ को ये कितने क्रेडिट आवर्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना इसकी डिलीवरी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और हाउ टू अप्लाई, उस पर मैं अभी नहीं जाता, मैं आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे पुट करनी है। मैं क्विकली आप लोगों को बताऊंगा, एक एक स्टेप से मैं नहीं करके बता सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। ये वही कॉल फॉर एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस वाला है, सही है। तो इसमें अगर आप यहाँ नीचे आ जाए ना, इधर लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन 41st साइकिल ऑर्डिनरी कॉल, ठीक है। तो ये जो है ना ये इधर लिख ये सारा टेबल है इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि इनका जो इंग्लिश वाला वर्जन है कॉल की ना, ये लीगली जो है ना वैलिड नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। मतलब लीगली इसके ऊपर जो है ना आप एक्शन नहीं ले सकते। जो इनके इटालियन लैंग्वेज में कॉल है तो इसके ऊपर लीगली आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है, लेकिन इसके बेस पे नहीं कर सकते, ठीक है, जो इंग्लिश वाली कॉल है। लेकिन जो कि हमें इंग्लिश समझ आती है तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस डिसिप्लिन में
कितने कितने स्कॉलरशिप्स जो है ना अवेलेबल है। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में 6 स्कॉलरशिप, और सब सारे के सारे जो है ना स्कॉलरशिप पे ऐसे बगैर स्कॉलरशिप के कोई जो पोजीशन नहीं है। इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे टोटल 7 स्कॉलरशिप है, एक बगैर स्कॉलरशिप का है। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में 5 है, एक बगैर स्कॉलरशिप का है। इसी तरह फिलासफी लिटरेचर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज, इन्फ्लेमेशन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी एंड कैंसर, कंप्यूटर साइंस, इंटेलिजेंस सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सब। तो यहाँ पे आप देख सकें कि टोटल जो है ना 109 स्कॉलरशिप है, जो 109 पोजीशन है जो स्कॉलरशिप बेस है, और 15 ऐसे हैं जो बगैर स्कॉलरशिप है। ठीक है। तो ये तो इसके है हो गए टोटल जो है ना पोजीशंस, किस किस डिसिप्लिन में कितने जो है ना अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेडलाइन है वो 20 मई है। आज कौन सा तारीख है? आज है 23, तो अच्छे खासे दिन है। ठीक है, तकरीबन एक महीना है। और ये भी आप देख ले कि इसकी जो डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, जो आप लोग इंटरव्यू होगी ना, वो 20 जून को होगी। तब फिर पूरे एक महीने बाद जो है ना आप लोग एक महीने के अंदर ये डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करेंगे, और जो है ना इंटरव्यू के लिए की कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा इसके बारे में। अब इसमें हम इस कॉल के अंदर जो है ना, मैं इस कॉल के अंदर सर्च करता हूँ एग्जाम्स। ठीक है, ताकि उसकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है ना मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। और जो बाकी डिसिप्लिन है उसकी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, कोई 19-20 का फर्क होता है, बाकी इसमें मेजर फर्क नहीं होता। ठीक है। तो ये आ गया पीजी प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, और इसके जो कोऑर्डिनेटर है, ये इसका नाम है अतीना, जो भी है, अतीना। तो अगर आप लोगों को इशू इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इशू आ रही है ना, तो आप जो है ना इस कोऑर्डिनेटर को ईमेल करके आप इससे पूछ सकते हो, और क्लैरिटी जो है ना ले सकते हैं। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल जो आपको आपकी क्वेरी जो है वो बड़ी जो है ना इस प्रोग्राम से रिलेटेड हो और जेन्युइन इशू हो आपको, तो तब वो ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये बात, ये जहन में रख ले ये बात। ठीक है। तो 4 ईयर का ये प्रोग्राम है, और एडमिशन रिक्वायरमेंट वही स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट वही है कि आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है लौरा मजिस्ट्राल है, ये जो है ना ये इनके इटालियन में इसी को कहते हैं जो हमारी मास्टर डिग्री है। ठीक है। और बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डिवाइडेड इंटू 2 ट्रैक्स, ये जो इसमें 2 ट्रैक्स है, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर फाइनेंस। तो ये 2 ट्रैक्स पे है। जब आप एप्लीकेशन पुट करने हैं आपने, तो उस दौरान में ये आपके पास ये दोनों ऑप्शन आएंगे। तो जिनका प्रोफाइल जिस ट्रैक के साथ मैच करता है, तो उसने उसी के ऊपर जो है ना अप्लाई करनी है। ठीक है। जो समझता है कि उनका प्योर इकोनॉमिक्स है या फिर साइड स्ट्रांग है, तो वो इकोनॉमिक्स चूज करे। और जो समझता है कि उसके डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स वाला जो उसके पास ज़्यादा स्किल है, और सॉफ्टवेयर पाइथन, आर या स्टेटा को बेहतर समझते हैं, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको जो है ना फिर इस वाले ट्रैक को सेलेक्ट करें एप्लीकेशन के दौरान। ठीक है। इसके अलावा तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी 2 स्कॉलरशिप है, और जो दूसरा ट्रैक है उसके अंदर भी 2 है। और एक जो है ना यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, डिपार्टमेंट वाला स्कॉलरशिप है जनरल। और एक जो है ना बगैर स्कॉलरशिप के, टोटल 6 है, 6 पोजीशन है इसमें। और एडमिशन प्रोसीजर जो है ना इवेलुएशन, अब दो जनरली वही सेम क्राइटेरिया है कि आपके दो स्टेप होते हैं कैंडिडेट सिलेक्शन के। एक पहला स्टेप में आपकी क्वालिफिकेशन की इवेलुएशन होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के दौरान आप सबमिट करते हैं, तो सिलेक्शन कमेटी उसको रिव्यू करती है, और जो टॉप कैंडिडेट होते हैं तो उसको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इवेलुएशन ऑफ क्वालिफिकेशन की जो है ना इसकी इवेलुएशन कैसी होती है क्वालिफिकेशन की, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ये लोग इवेलुएट करते हैं, उसको कितने कितने पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है। ओरल एग्जाम जैसे पहले भी उधर भी लिखा था, तो ये आपकी 20 और 25 जून के दरमियान आपकी जो है ना इंटरव्यू होगी। और ये इवोल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशन, इसके 60 पॉइंट्स उसके हैं, और ओरल एग्जाम इन्होंने जो है ना बिल्कुल 50-50 रखा हुआ है। जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं अ, उसको भी एप्लीकेशन के दौरान उसको भी 60 पॉइंट्स दिए हैं, और जो आपकी ओरल एग्जाम होगी इंटरव्यू उसको भी, इसके भी 60 पॉइंट्स हैं। लेकिन इसके अंदर फिर डिवीजन है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू इवैल्यूएशन एंड रिलेटेड स्कोर्स।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स फाइनल ग्रेजुएशन मार्क, जो आपके ग्रेड्स होंगे मास्टर डिग्री में, जिनके ज़्यादा होंगे तो सबसे ज़्यादा होंगे उसको 18 पॉइंट्स मिलेंगे। जो इसके दूसरे नंबर पे होगा अमांग द कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं उसमें जो जिसका भी सबसे ज़्यादा ग्रेड होंगे उसको 18, और टोटल में से 18 पॉइंट्स मिलेंगे। जो दूसरे नंबर पे होगा वो उस हिसाब से फिर उसको जो है ना उसके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। यदि इसके अलावा क्वालिफिकेशन भी सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। आपकी ग्रेड्स, प्रीवियस डिग्री के ग्रेड्स, मास्टर डिग्री के, और सीवी, 3 पेजेस की सीवी मैक्सिमम ये एक्सेप्ट करते हैं। उसके भी 15 पॉइंट्स है, अच्छे खासे पॉइंट्स है। तो आप लोगों ने सीवी के ऊपर भी जो है मेहनत करनी है। ओरिजिनल रिसर्च प्रपोजल, जो मैं हर दफ़ा बात करता हूँ कि 5-6 पेजेस का आप लोगों के पास प्रपोजल होना चाहिए। 2000 वर्ड्स, ये तो अच्छे खासे जो है ना बड़ा प्रपोजल है। 2000 वर्ड्स छोटा नहीं होता, लेकिन ये खैर हर डिसिप्लिन में और हर यूनिवर्सिटी में इतना नहीं मांगते। जो मैं बात करता हूँ हर दफ़ा के, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और हर डिपार्टमेंट का भी अपना अपना जो है ना क्राइटेरिया है। ये कोई मेजर डिफरेंस इसमें नहीं होता, 19-20 का फर्क आता है, बाकी जनरली सेम होता है। एक्सपेक्टेड आउटकम की जो है ना प्रपोजल की बात कर रहा है। और जो है ना क्या प्रपोजल के एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है उसके भी जो है ना। अच्छा जी, तो अगर आप यहाँ हम देखें तो हमें पता चलता है कि प्रपोजल के अंदर वो किस किस चीज़ को देख रहे हैं और किस बेस पे वो जो है ना प्रपोजल की मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, द प्रपोजल शुड इंक्लूड द की रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इख्तियार से जो है ना अपने रिसर्च क्वेश्चन जो है ना डिज़ाइन करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। द की लिटरेचर एंड द प्लान theoretical एंड आर एम्पिरिकल फ्रेमवर्क, जो आपको प्रपोजल की होगी, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। तो इन 4 पॉइंट्स के बेस पे आप लोगों ने अपना जो है ना प्रपोजल बनाना है, ठीक है। तो उसमें जिसका सबसे अच्छा प्रपोजल होगा उसको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, और इस हिसाब से फिर जिसका उसको लगे कि अच्छा नहीं है तो उसको कम पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे खासे पॉइंट्स हैं ये भी, सीवी के भी अच्छे खासे पॉइंट्स हैं और आपके ग्रेड्स के भी अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो तकरीबन सिमिलर पॉइंट्स ये दे रहे हैं। रेफरेंस लेटर को ये दे रहे हैं 6 पॉइंट्स, ये भी अच्छे खासे, मतलब कि आप लोग ये एक तो ऐसी चीज़ है जो आप जो है ना आसानी से सिक्योर कर सके, आपके हाथ में है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो है ना कैंडिडेट कंसिडर रिलेवेंट फॉर द इवैल्यूएशन, अगर आप अदर डॉक्यूमेंट से जो आप समझते हैं कि आपके इवैल्यूएशन में जो है ना आपको हेल्प कर सकते हैं, अदर क्वालिफिकेशन में अगर आपका कोई प्राइज आपको मिली है, पब्लिकेशन है आपकी, एडिशनल कोर्सेज, आप सर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं वो आपने किए, तो उसको 6 पॉइंट्स उसके एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन में आपका एड्स भी आता है, ठीक है, अगर आपके पास एड्स है। तो इस तरह से ये जो है ना क्वालिफिकेशन की डिवीजन है। और तो एक एक पार्ट को आप लोगों ने देखना है और उस हिसाब से अपनी जो है ना एप्लीकेशन पुट करनी है। तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको किस सेक्शन में कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं और आपके जो है इंटरव्यू में कॉल करने के चांसेस कितने हैं। सही हो गया। और मैक्सिमम ये 60 में से आप जो जो जिनकी भी 40 पॉइंट्स आ जाएंगे तो उसको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर इंटरव्यू के जो है ना उसकी अपनी असेसमेंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ ना एग्जामिनेशन टॉपिक्स, ये तो जो मेजर जनरली लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू के दौरान आपसे 3 चीज़ें जो है ना मेजर है जो आपसे पूछा जाता है। एक आपका जो प्रपोजल है जो इसमें लिखा डिटेल से बताया गया है। एक आपका जो है ना मास्टर थीसिस अगर आपने की है, ठीक है। और तीसरा जो आपका बनता है, वो अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर पब्लिकेशन नहीं है तो उस वहाँ से जो है ना आपको छूट मिल सकती है, ठीक है। बाकी ये जो है ना आपके स्पीकिंग पावर और कम्युनिकेशन को भी जज करते हैं, तो उसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। सही है। तो ये जो है ना इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, और इस हिसाब से ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और इंटरव्यू में जो उसकी जजमेंट होगी उस हिसाब से आपको 60 में से आपको रैंक करेंगे, और जो टॉप के 5 कैंडिडेट होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये टोटल इसका है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। सही है। अभी हम देखते हैं कि इसको आप लोगों ने इसको एप्लीकेशन कैसे पुट करना है। सही है। तो अगर कॉल फॉर एप्लीकेशन एग्जामिनेशन करना है, यहाँ पे हम देखें तो एक एप्लीकेशन हैव टू गो टू, यहाँ पे एप्लीकेंट हैव टू गो टू, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब भी आप समझे कि आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी है और आपने एप्लीकेशन जो है ना पुट करना है, तो ये लिखा हुआ है ना गो टू दिस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर हम देखें ना फॉरेन यूजर्स एंड माइनर्स, क्योंकि आप फॉरेन होंगे, इटालियन तो नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है।
यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखिए इटालियन टैक्स आईडी नंबर, क्योंकि आप इटालियन नहीं है तो आपके पास इटालियन टैक्स आईडी नंबर नहीं है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आई डिक्लेयर दैट आई एम अ फॉरेन स्टूडेंट विदाउट इटालियन टैक्स आईडी नंबर, ठीक है। इस पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो भी है आपका, सिटीजनशिप, तो वो तो जिसके पास जो भी सिटीजनशिप है, ज़्यादातर 99% तो अपना ही होगा। कंट्री ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस में आपने सिटी लिखना है जहाँ पे आप पैदा हुए, ठीक है। चिकन जैसे मैं सवाबी में पैदा हुआ तो मैं यहाँ पे सवाबी लिखूंगा, जो जहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसके लिए परेशान नहीं होने, ठीक है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिलअप करेंगे ना और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा यहाँ पे आपने दो दफ़ा नेक्स्ट क्लिक कर, एक दफ़ा नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना रिटेल इंडेक्स आईडी जो जो आपका जो इसको इधर आके इसको कहते हैं कोड फिजिकल फिजिकल कोड जो है वो आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस डेटा के बेस पे आपका फिजिकल कोड जनरेट होगा, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गलत एंट्री नहीं करनी है, गलत एंट्री करेंगे तो गलत फिजिकल कोड बनेगा, सही है। तो यहाँ पे दो दफ़ा आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है ना क्रेडेंशियल बन जाएंगे जिसको कहते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना आपने लेके इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपका बना वो बन जाएगा। यहाँ यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करके तो आपकी जो है ना लॉगिन आप लॉगिन हो जाएंगे। और यही आपका फिर स्टूडेंट पोर्टल भी रहेगा अगर आपका जो है ना क्या कहते हैं एडमिशन हो जाता है और आपको इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाते हैं तो यही आपका स्टूडेंट पोर्टल बन जाता है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जब लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल मोबिलिटी या पहले यहाँ पे होम होगा शायद। जब आपका क्रेडेंशियल बन जाते हैं तो ये वाला जो इंटरफेस है थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसके अंदर ऑप्शन आता है या एनरोलमेंट आएगा या एडमिशन आएंगे, ठीक है। एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करके तो फिर आपके पास मास्टर एडमिशन भी का ऑप्शन भी आता है, पीजी का भी आ जाता है और प्रोफेशनल कोर्सेज का ऑप्शन भी आ जाता है। तो आपने पीजी के ऊपर क्लिक करना है। पीजी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास जितने भी डिसिप्लिन इन्होंने ओपन किए हैं, जितने भी डिसिप्लिन के अंदर उन्होंने एडमिशन ओपन किए वो सारे आपके पास नजर आ जाएंगे। और उसके अंदर फिर आप लोगों ने देखना है अपने डिसिप्लिन के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। तो नेक्स्ट में आपके पास से जो है ना सबसे पहले जो वो ये मांगेंगे आपसे वो आपके आईडी डॉक्यूमेंट, जो आपका पासपोर्ट होता है या फिर सीएनएसी के बेस पे आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में तो आपको जरूरत होगी पासपोर्ट की, लेकिन आप याद रखें कि ड्राइविंग लाइसेंस और सीएनएसी के बेस और पासपोर्ट इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। तो आगे जो है ना फिर जो है ना किस्सा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जो है ना आप लोग खुद देखें कि कैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट करनी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो गुड लक। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि सब लोगों ने एप्लीकेशन पुट करनी है क्योंकि उसकी एप्लीकेशन ही नहीं है, ठीक है। और फिर भी कोई भी मुश्किल आप लोग इसमें आ रही है एप्लीकेशन पुट करने में, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। और मैं यूजुअली विद इन मिनट्स जो है ना रिस्पॉन्स करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।